बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा के आयत नंबर 33 का तर्जुमा, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद अंगेजी करते फिरते हैं, यानी मुसलमानों में खून रेज, रसानी और डाका जनी वगैरह के मर्तकब होते हैं, उनकी सजा यही है कि वो कत्ल किए जाएं या फांसी दिए जाएं या उनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ समतों से काटे जाएं या वतन की जमीन में चलने फिरने से दूर यानी मुल्क बदर या कैद कर दिए जाएं। ये तो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 55। जमीन से मुराद यहाँ वो मुल्क या वो इलाका है जिसमें अमन व इंतजाम कायम करने की जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत ने ले रखी हो, और खुदा और रसूल से लड़ने का मतलब उस निज़ाम साले के खिलाफ जंग करना है जो इस्लाम की हुकूमत ने मुल्क में कायम कर रखा हो। अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि उसी के लिए उसने अपने रसूल भेजा था कि जमीन में एक ऐसा सालो निज़ाम कायम हो जो इंसान और हैवान और दरख्त और हर उस चीज को जो जमीन पर है, जिसके तहत इंसानियत अपनी फितरत के कमाल मतलूब को पहुंच सके, जिसके तहत जमीन के वसैल उस तरह इस्तेमाल किए जाएं कि वो इंसान की तरक्की में मददगार हो, न कि उसकी तबाही व बर्बादी में। ऐसा निज़ाम जब किसी सरजमीन में कायम हो जाए तो उसको खराब करने की सह करना, कतई नजर उससे कि वो छोटे पैमाने पर कत्ल गारत और रज़ानी व डकैती की हद तक हो या बड़े पैमाने पर उस साले निज़ाम को उल्टने और उसकी जगह कोई फासिक निज़ाम कायम कर देने के लिए, दरअसल वो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है। ये ऐसा ही है जैसे तजीरात हिंद में हर उस शख्स को जो हिंदुस्तान की बरतानिया हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करे। बादशाह के खिलाफ लड़ाई विंगिंग वार अगेंस्ट था किंग का मुजरिम करार दिया गया, चाहे उसकी कार्रवाई मुल्क के किसी दूर दराज कोशे में एक मामूली सिपाही के खिलाफ ही क्यों ना हो, और बादशाह उसकी दस्तरस से कितना ही दूर हो। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 56। ये मुख्तलिफ सजाएं बरासाबिल अजमान बयान कर दी गई हैं ताकि काजी या इमाम वक्त अपने इजहाज से हर मुजरिम को उसके जुर्म की नौइयत के मुताबिक सजा दे। असल मकसूद ये ज़ाहिर करना है कि किसी शख्स का इस्लामी हुकूमत के अंदर रहते हुए इस्लामी निज़ाम को उलटने की कोशिश करना बदतरीन जुर्म है और उसे उन इंतहाई सजाओं में से कोई सजा दी जा सकती है।